हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता जगत जननी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक सेठ जी थे। एक सेठ जी थे तो उनका 3 बेटे थे और 3 बहुएं थी। तो 2 बेटे जो थे, तो 2 बेटे का पत्नी का भाई था और जो छोटे बेटे थे उनका पत्नी का, मतलब सेठ जी का बहू का, छोटी बहू का भाई नहीं थे। तो ये जो छोटी बहू थी वो अपना मायके में अपने माता पिता के 5 बेटियां थी। ये जो छोटी बहू थी वो 5 बहनें थी। तो जब छोटी बहू को अपना होश संभाली तो प्रतिदिन भगवान गणपति के मंदिर जाया करती थी और गणपति के पूजा करती रहती थी। प्रतिदिन सवेरे उठ के और मंदिर जाके पूजा करके उसके बाद ही कोई काज करती थी। जब बड़ी हो गई तो अपने माता से कहने लगी, माता जी, सबके भाई है, सब कोई भाई के कलाई में राखी बांधते हैं और क्या मेरा भाई नहीं है? मेरा भाई आखिर क्यों नहीं है? हम अपने भाई को हाथ में राखी क्यों नहीं बांधेंगे? सब लोग जो है मुझे ताना देते हैं, मेरा दोस्त सब अपने भाई को राखी बांधते हैं। जब ऐसा उसकी माँ सुनी तो आंखों में आंसू लेकर अपने बेटियां को हाथ पकड़ के और गणपति के मंदिर ले जाकर और बोले, बेटी देखो, ये जो गणपति का मूर्ति है यही तुम्हारा भाई है, इन्हें ही राखी बांधना 5 बहना। गुरु भाई बहना, जब 5 बहना को ऐसा इच्छा जागा कि मेरा गणपति भाई है, तो हर बार सावन पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाती और प्रेम से थाल में सजाकर और राखी बांध दिया करती थी अपने गणपति भाई को और गणपति भगवान उसे मुख भरा आशीर्वाद देते थे। गुरु भाई बहना, समय बीतते चला गया और हर साल रक्षाबंधन के दिन 5 बहना फर्ज निभाते चली गई, गणपति के राखी बांधते रह गई। धीरे धीरे समय होने पर जब सब बहना का शादी हुआ तो जहाँ भी अपना ससुराल में थी, ससुराल में भी अपना गणपति भाई का राखी बांधती थी। तो दोनों जो सेठ जी का बहू थी वो सावन का पूर्णिमा का 1 दिन पहले बहुत सवेरे जाग गई और जल्दी जल्दी काम करने लगी। उनका जो छोटी बहू थी वो कहती है, दीदी जी आज आखिर क्या बात है, बड़े सवेरे जाग गए, मुझसे भी पहले आप बिस्तर छोड़ दिए, क्या चीज का तैयारी हो रहा है? क्या बनाना विशेष में है खाना? जो बड़ी बहू और दूसरी बहू थी वो बोली, अरे तू क्या जानेगी, तेरा तो कोई भाई है ही नहीं, तो तू कहाँ जाएगी? तेरा तो मायके में सिर्फ माता ही है, पिताजी भी इस दुनिया से चल बसे और तेरा तो भाई कोई है नहीं। सिर्फ तूने अपने तो माता के ओद्र से 5 बहनें जन्म लिया है, तो भला भाई के बारे में क्या जानोगी? कल सावन का पूर्णिमा है, कल के दिन रक्षाबंधन है और हम दोनों देवरानी जेठानी अपना अपना मायके जाएंगे।
और मैके जाकर अपने भाई को राखी बांधेंगे। गुरु भाई बहना, जब छोटी बहू ऐसी बात सुनी तो अपना गणपति का भाई का याद भूल के और अपने आंखों में आंसू भर ली, अपने आंखों में आंसू भर ली और आंसू भर के और सोचती है कि अरे मेरा तो सचमुच में कोई भाई नहीं, हम किन्हें राखी बांधेंगे। आंखों में आंसू भरकर और दुखी हो गई। दोनों जो जेठानी थी वो चली गई अपना मैके और इसका सास बोली, चलो तू घर का सारा काम कर लो बहू, उदास मत हो, घर का सारा काम में उलझे रहोगी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। गुरु भाई बहना, छोटी बहू घर के काम करने लगी। गणपति को याद आया कि वो तो अपना ससुराल चली गई है, शाम होने वाला है, क्यों ना हम उसे अपना घर एक बार लाएं जिसमें उसका ससुराल का लोग उसे ताना नहीं देंगे। गुरु भाई बहना, गणपति ने क्या किए कि सुंदर सा वस्त्र पहन लिए और हाथ में सुंदर सा एक थैला ले लिए, उसमें तरह तरह के मिठाई ले लिए और अपने बहन के लिए कपड़े और उनके सास के लिए कपड़े और अपने बहन के पति के लिए कपड़े भी ले लिए और लेकर और आके दरवाजा पर पुकारने लगे, बहन किधर गई, बहन किधर गई, कल रक्षाबंधन का दिन है, हम तुम्हें लियावन के लिए आए हैं। गुरु भाई बहना, उसकी सास दौड़ी दौड़ी आई द्वार पे और कहने लगी, आपको तो हम कभी देखा ही नहीं, आप कौन हो और किसे ढूंढने आए हो। गणपति बोले, रूप बदले हुए, वेश बदले हुए। गणपति कहते हैं कि आप माता जी नहीं जानते, आपका जो छोटी बहू है मैं उनका भाई हूँ और रक्षाबंधन के त्योहार पे उसे लेने आए हैं और लिवाकर ले जाएंगे अपना घर, माँ बुलाई है। उन्होंने बोली, हम तो आपको कभी नहीं देखे, मेरा बहू तो सिर्फ 5 बहनें थी। कहते हैं कि ऐसी बात नहीं था, अरे मैं तो परदेश में रहता था, बच्चा से 5 बहनों से मैं बड़ा हूँ, 7 समुंदर पार में मेरा घर है, स्थान है जगह रहने का, मैं वहाँ कमाने गया था और मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, वहाँ से पूरा परिवार को लेकर आया हूँ। गुरु भाई बहना, इसका पति बोले, तो ठीक है, कोई बात नहीं, जाने देंगे, लेकिन 2-4 दिन बाद हम खुद ले आने जाएंगे, आप मुझे मेरे घर पहुंचाने नहीं आइएगा। उनका पति के मन में छल हो गया, पाप हो गया कि कोई गलत है और मेरा पत्नी को ले जाने आया है। गुरु भाई बहना, ऐसा पाप नहीं रखना चाहिए। विदा कर दिए, लेकिन उनका साथ चकित रह गई कि अरे ये तो इतना कीमती मिठाइयाँ हम कभी देखे ही नहीं थे, इतना स्वादिष्ट मिठाइयाँ कभी चक्कर भी नहीं देखे। आहा, छोटी बहू का भाई आए हैं, कितनी महंगी कितनी कीमती मिठाइयाँ लेकर आए हैं, कितनी महंगी साड़ियाँ लेकर आए हैं, इतना महंगी साड़ी तो हम कभी देखे ही नहीं थे। गुरु भाई बहना, छोटी बहू ने अपना भाई का दिया हुआ साड़ी पहन के और अपना मैके चली गई। जब अपने मैके चली गई तो जहाँ राखी बांधती थी जिस मंदिर में गणपति के, उसी बगल में सुंदर सा एक बहुत सुंदर महल बना हुआ है, उसी राजमहल में लेकर गए और लेकर गए अपने भाई को। तो माता पार्वती और भोलेनाथ अपने रूप
घर में हैं और इसे बेटी का दर्जा दिए, बेटी का दर्जा दिए और बेटी का दर्जा देकर और इसे घर में आने का बोले और बहुत आवभगत किए, बहुत खातिरदारी किए। इसे पता ही नहीं चला कि मेरा भाई नहीं है, इसे लगा कि ये तो मेरा ही भाई है। लेकिन गणपति ने बोले, बहन तू नहीं जानती हो मैं कौन हूं, तूने पांचों बहना मिलकर मुझे कलाई में राखी बांधती थी और हम गणपति वही मूर्ति में से निकल के और तुम्हारे भाई बन के और तुम्हारे घर गए, तुम्हें लिवा लाए हैं। ए मेरे पिता भोलेनाथ हैं और मेरी माता पार्वती हैं। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर उनके आंखों में आंसू भर आया। छोटी बहू को दिल भर आया और कहने लगे कि लोग कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति में आवाज नहीं, लेकिन पत्थर का मूर्ति तो इंसान बन के भी खड़ी हो जाते हैं। जैसे कि आज मेरे भाई मेरे लाज बचाने के लिए गणपति मेरे ससुराल चले गए मुझे ले आने के लिए। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सोचकर और वहां रहने लगी। 2-4 दिन बीता। जब रक्षाबंधन के दिन आया तो दूसरा दिन रक्षाबंधन था। अपने गणपति भाई का हर साल की तरह राखी बांधी, कच्चे धागे बांधी, गणपति सर पे हाथ धर के आशीर्वाद दिए और बोले, बहन सदा तुम्हारे रक्षा करेंगे, तुम कभी दुखी मत रहना। जब भी कोई संकट आए तो मेरा याद कर लेना। गुरु भाई बहना, 2-4 दिन बीता। इसके पति अपने पत्नी को लाने गए तो वहां भोलेनाथ और पार्वती और गणपति पूरा खातिरदारी किए, इसे पूरा प्रेम भाव से इनको रखे, तरह तरह के भोजन करवाए और तरह तरह के सुंदर सुंदर इनके कपड़े दिए। विदा के लिए बोले कि मेरा पत्नी का विदाई चाहिए, अपना घर जाएंगे। उन्होंने विदा कर दिए और पति पत्नी वहां से दोनों सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के चलने लगे। जब घर से थोड़ी दूर आए तो इसका पति बोला, अरे मेरा कुर्ता तो तुम्हारा मायके में ही रह गया, घर कैसे जाएंगे? ये तो तेरा भाई का दिया हुआ कुर्ता है, मेरा कुर्ता तो वहीं रह गया। गुरु भाई बहना, उनकी पत्नी बोली, सोचती है मन में कि तो मेरे भाई नहीं थे, गणपति थे, माया का महल था, वो तो अपना स्थान धर लिए होंगे। अपने पति से बोली, पतिदेव जी चलिए ना, मेरे भाई ने तो तरह तरह के कुर्ते दिए हैं, पर उस कुर्ते से क्या जरूरत, कभी आकर ले जाएंगे। उसका पति बोला, नहीं नहीं, हमें वो कुर्ता चाहिए। वो चले गए लाने को लिए तो देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई घर नहीं, सिर्फ एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और पीपल का पेड़ पे कुर्ता टंगा हुआ है। उन्होंने क्या किए, कुर्ता को उतार कर और लेकर आए। अपने पत्नी के बोले, अरे मुझे तो पहले से शक था, आज वही हुआ, चलो घर तुम्हें पीटेंगे। गुरु भाई बहना घर आए और अपने माता को बताए, माँ ये सब पता नहीं इसका कौन था, जो कि वहाँ कोई घर नहीं, द्वारा गए तो ये जादूगरनी है माँ, ये डायन है, इसे मार देंगे। माँ और बेटे मिलकर अपने बहू को और पत्नी को मारने लगे। ये चिल्ला के कहती है, चीख के कहती है, गणपति भैया मुझे बचा लो, मेरा प्राण संकट में है। गणपति सूरज के प्रकाश की तरह चमकता हुआ वहां पे जाकर खड़ी हो गए अपने रूप में
और कहने लगे मेरा भाई, मेरा बहन को मत मारो, मैं इसका भाई हूं, मेरा बहन को मत मारो। आखिर तुम मारने वाले कौन होते हो? जब गणपति पे नजर पड़ा माँ और बेटे का, तो आंखें उनका फटी का फटी रह गया और कहते हैं कि अरे ये तो गणपति बप्पा हैं, ये मेरा बहू का भाई है। बहू बोली हाँ माता जी, मेरा कोई भाई नहीं था, मैंने बच्चे से इन्हें राखी बांधी थी और वचन दिया था कि भैया आपका सारा दिन राखी बांधूंगी। तो ये इसीलिए मेरा गणपति भैया आए मेरे ससुराल लेने को लिए और पांचों बहना का अपना घर लिवा ले जाते हैं और पांचों बहना ने हम इन्हें राखी बांधते हैं। गुरु भाई बहना ऐसा आवाज सुनकर सास दंग रह गई। उसके पति गणपति के चरण पर गिर गए और कहने लगे हे गणपति भैया मुझे क्षमा कर दीजिए और कभी ऐसा दोबारा गलती नहीं होगा। गणपति बोले मेरे पिता महादेव पूरे संसार के पिता हैं, मेरे माता पार्वती संसार की माता है, मैं गणपति पूरे संसार का भाई हूं, तो भला इसका रक्षा कैसे नहीं करते? इसीलिए इसका भाई बन के इनका मायके आए और इससे राखी बंधवाए। जितने बहनें हैं सारी बहनें मुझे राखी बांधती है, कच्चे धागे बांधती है और कच्चा धागा का प्यार कभी टूटता नहीं है। इसीलिए इस बहन से मेरा कच्चे धागे का प्यार है। इन्होंने मेरा रक्षा करती है और मैं इसका रक्षा करती हूँ। इसीलिए गुरु भाई बहना भाई बहन का एक राखी का बंधन ही नहीं, जन्मों जन्मांतर का रिश्ता होता है। जो मुंह बोली भी भाई होते हैं वो भी अपने बहन का फर्ज निभाते हैं और बहन भी अपना भाई का फर्ज निभाते हैं और प्यार से अपने स्नेह से उनके घर जाते हैं, उनके कलाई में राखी बांधते हैं और राखी बांध के और कहते हैं हे राखी मेरा भाई का रक्षा करना, मेरा भाई का ना हाथों केस ना टूटे और बुरी नजर ना ही लगे। हर बहनें अपने भगवान से प्रार्थना करती है और भाई के लिए कामना करती है। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।